Hello everyone, my name is Sumit Saurav and today we are going to talk about the past indefinite tense. In today's class we will discuss about the what are the rules, how to recognize, आप कैसे पहचानेंगे कि कहाँ पे आपको past indefinite tense का यूज करना है, उसके बाद से उसके बनाने के लिए रूल्स क्या है, अफर्मेटिव जिसको कि पॉजिटिव भी बोलते हैं, नेगेटिव सेंटेंसेस, इंटोग्रेटिव सेंटेंसेस, then integrative and negative sentences, and in the last you have the practice sessions that you can practice it. Past indefinite tense. Past indefinite tense क्रिया से यह पता चलता है कि कार्य भूतकाल में पास्ट टाइम में किसी समय समाप्त हो गया है। जब आप बात कर रहे हैं उस टाइम में वो क्रिया समाप्त हो चुका है, और कब समाप्त हुआ है तो भूतकाल में, मतलब पहले और काम खत्म हो चुका होता है। इस क्रिया को पहचानने का है कि आपको उस सेंटेंस के, हिंदी के सेंटेंस के लास्ट में रहेगा आ था, ई थी, ए थे, या करता था, ये करती थी। अगर ये सब रहे तो इन क्रियाओं का ट्रांसलेशन और अनुवाद पास्ट इंडेफिनिट टेंस में बनता है। ऐसे कार्य जो भूतकाल में हो चुका है या घट चुका हो उसको व्यक्त करने के लिए सिंपल पास्ट टेंस का यूज किया जाता है। जैसे मैंने कल ही अपना काम पूरा कर लिया। भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। तो ये सब जो सेंटेंस है ये पहचान है कि आप इसको पास्ट इंडेफिनिट टेंस में यूज करना है। पास्ट इंडेफिनिट टेंस भूतकाल पास्ट के आदतों को दर्शाने के लिए भी यूज किया जाता है। तो भूतकाल के रेगुलर हैबिट्स को बताने के लिए यूज टू को यूज करते हैं। इरेगुलर हैबिट को बताने के लिए वुड का प्रयोग करते हैं। ऐसे वाक्यों में सदारता आ करता था, ई करती थी, ए करते थे, या करता था, ई करती थी, ये करते थे, ये सब सेंटेंस के लास्ट में रहेंगे। तो ये बताता है कि आपका पास्ट का हैबिट। जैसे मैं रोज मंदिर जाया करता था, यहाँ पे क्या है, मैं रोज मंदिर जाया करता था, तो लास्ट में क्या है, या करता था, जाया करता था। तो इसका होगा आई यूज टू गो टू टेम्पल डेली। इसके बारे में यूज टू के लिए हम अलग से वीडियो बनाए हैं। इसके बाद का जो वीडियो होगा उसको आप चेक कर सकते हैं, जहां पे हम यूज टू के बारे में डिटेल्स में बात करेंगे। तो इसको जान लीजिए कि इसको यूज टू के थ्रू बनाते हैं, जो कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस में ही आता है। पास्ट इंडेफिनिट टेंस में कुछ ऐसे सेंटेंस होते हैं जहां पे सेंटेंस के लास्ट में होगा ही तो था। आप यहाँ देखिए, मैं पढ़ता ही तो था, मैं लिखता ही तो था, सोनू खाता ही तो था। तो जहां पे भी ऐसे सेंटेंस होते हैं ही तो था, तो ये सेंटेंस दिखाते हैं कि आप उस सेंटेंस पे जोड़ दे के बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं ही तो था। इसका रूल क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। ऐसे वाक्यों में क्रिया के बाद ही तो का प्रयोग होने से यह बोध होता है कि कार्य पर बहुत जोर दिया जा रहा है। अगर ऐसा कहें कि मेन वर्ब मतलब जैसे रीड, राइट, ईट, इट्स अ मेन वर्ब है इस सेंटेंस के, तो मेन वर्ब पर जोर देना हो तो हम डिड का प्रयोग मेन वर्ब के पहले करते हैं। कहा करते हैं, मेन वर्ब के पहले करते हैं। ऐसे वाक्यों में मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म में रहता है। मैं पढ़ता ही तो था, आई डिड रीड। मैं लिखता ही तो था, आई डिड राइट। सोनू खाता ही तो था, सोनू डिड ईट। प्रेजेंट में भी इसको यूज करते हैं। अगर जैसे मैं पढ़ता ही तो हूं, तो आई डू रीड, तो वहां पे डू यूज करते हैं, क्योंकि ये पास्ट में है तो यहाँ पे हम डिड यूज करते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस को ही हम पॉजिटिव सेंटेंस भी बोलते हैं, या जो नेचुरल सेंटेंस होता है वो अफर्मेटिव सेंटेंस ही होता है, जिसमें कोई भी नेगेटिव इंटोग्रेटिव नहीं यूज हुआ हो। तो अफर्मेटिव सेंटेंस के रूल्स क्या है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब का सेकेंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो वर्ब का सेकेंड फॉर्म मतलब वर्ब के जो भी वर्ब होगा, मेन वर्ब होगा, उसका सेकेंड फॉर्म यूज होगा। मैंने तुम्हें देखा लेकिन तुमने मुझे नहीं देखा। यहाँ पे दो सेंटेंस है। मैंने तुम्हें देखा, ये एक सेंटेंस है, ये है मैंने तुम्हें देखा लेकिन तुमने मुझे नहीं देखा। आई सॉ यू बट यू डिड नॉट सी मी। तो क्या है, पहला सेंटेंस मैंने तुम्हें देखा, सब्जेक्ट है आई, मैंने तुम्हें देखा, ये एक सेंटेंस हुआ, तुमने मुझे नहीं देखा,
ये एक दूसरा सेंटेंस हुआ। ठीक है, तो पहला मैंने तुम्हें देखा, तो आई सॉ यू, जैसे आई सब्जेक्ट है, वर्ब का दूसरा फॉर्म सॉ, एंड जो ऑब्जेक्ट है यू। बट लेकिन है तो बट यू डिड नॉट सी मी, यू डिड नॉट सी मी। मैंने खाया या मैंने खाया था, इसका होगा आई एट। तो वर्ब वर्ब क्या है, ईट। ईट का दूसरा फॉर्म होता है ईट, एट, आई सब्जेक्ट और एट वर्ब। अमित ने तुमको गाली दी थी, अमित अब्यूज्ड यू। अब्यूज का दूसरा फॉर्म होता है अब्यूज्ड। अब्यूज मतलब गाली देना। अमित पटना गया था, अमित वेंट टू पटना। तो गो मतलब जाना होता है, गो वेंट गोन, तो वर्ब का सेकंड फॉर्म होता है वेंट। तो अमित वेंट टू पटना। वह मेरे पास आया, तो कम केम कम होता है, तो कम का दूसरा फॉर्म केम होगा, तो ही केम टू मी। से अफर्मेटिव सेंटेंस में या पास्ट इंडेफिनिट सेंटेंस में मैंने खाया या मैंने खाया था, दोनों का जो ट्रांसलेशन होगा आई एट होगा। बहुत ऐसे देखने से लगता है कि मैंने खाया था, ये लगता है कि पास्ट परफेक्ट टेंस में बनेगा, बट ये पास्ट परफेक्ट टेंस में नहीं बनेगा, ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस में ही बनेगा। तो बहुत लोग गलती से मैंने खाया था का अनुवाद आई हैड ईटन कर देते हैं, जो कि गलत है। पास्ट परफेक्ट टेंस में हमेशा दो सेंटेंसेस होते हैं, और अगर कभी कभी दो सेंटेंस नहीं होते हैं, लेकिन जो उसका मतलब होता है, उसके मतलब से लगता है कि कुछ काम पहले हुआ है, उसके बाद का काम हो रहा है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, तो इसलिए ये पास्ट परफेक्ट में नहीं आएगा, ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस में आएगा। इन्फिनेटिव, इन्फिनेटिव दो तरह के होते हैं, एक इन्फिनेटिव जहां पे टू लगते हैं, कुछ इन्फिनेटिव होते हैं जहां पे टू नहीं लगते हैं। तो ये इन्फिनेटिव जहां पे टू लगेंगे, वहां पे हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा, V1 आएगा। इन्फिनेटिव में टू के बाद वर्ब का सेकेंड फॉर्म या थर्ड फॉर्म का यूज न करें, सिर्फ और सिर्फ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज होता है इन्फिनेटिव में टू के बाद पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। जैसे उसने मैच जीतने की कोशिश की, ही ट्राइड टू विन द मैच। तो यहाँ पे देखेंगे तो दो वर्ब है, यहाँ पे दो वर्ब है, उसने मैच जीतने की कोशिश की, तो एक है कोशिश करना, कोशिश की, और जीतने। तो यहाँ पे जो लास्ट है वो हमारा मेन वर्ब होगा। तो ही सब्जेक्ट हमारा उसने, तो ही ट्राइड, तो कोशिश करना हमारा मेन वर्ब है, तो मेन वर्ब का सेकेंड फॉर्म यूज करेंगे। तो ट्राई मतलब कोशिश करना, ट्राइड ट्राइड ट्राइड। तो ट्राइड, ही ट्राइड, और उसके बाद इन्फिनेटिव यूज करेंगे, ही ट्राइड टू, और उसके बाद से जो हमारा ये वाला वर्ब है जीतना, तो इसको यूज करेंगे जो कि वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होगा। तो ही ट्राइड टू विन द मैच। वह एक डॉक्टर बनना चाहता था, ही वांटेड टू बी अ डॉक्टर। वांट मतलब चाहना होता है, और वांट का सेकेंड फॉर्म वांटेड, तो ही वांटेड टू बी अ डॉक्टर। सुनील मुझसे मिलने आया था, तो मिलने आया था हमारा मेन वर्ब है, तो आया था मतलब ये कम केम कम, तो केम होगा सेकेंड फॉर्म, तो सुनील केम टू मीट मी। मैं गौरव को देखने गया था, आई वेंट टू सी गौरव। गो वेंट गॉन होता है, इसलिए गो का सेकेंड फॉर्म वेंट, और टू सी तो देखने गया था। तो जो भी ग्रीन में है, आप जितने भी ग्रीन में देखेंगे वो इन्फिनेटिव के बाद आने वाले वर्ब है, और जितने भी रेड में है वो सारे हमारा मेन वर्ब है, जो कि इस वर्ब का सेकेंड फॉर्म में यूज कर रहे हैं। अनिल अमित से मिलने गया था, तो अनिल वेंट टू मीट अमित। मैंने तुमको रोकना चाहा, तो यहाँ पे चाहा है, तो चाहना का मतलब वांट, तो वांट का सेकेंड फॉर्म होता है वांटेड। आई वांटेड टू स्टॉप यू। तुमने कुछ करना चाहा, यू वांटेड टू डू समथिंग। तो जैसा कि मैंने बताया, आप इन वाक्यों में देखें तो दो क्रियाएं हैं। अंतिम क्रिया का अनुवाद पास्ट एंड डेफिनिट टेंस में है, जितने भी रेड में है वो अंतिम क्रिया, उसका जो ट्रांसलेशन में किया हुआ है वो पास्ट एंड डेफिनिट टेंस में किया है, और ठीक उससे पहले वाली क्रिया का इन्फिनेटिव के रूप में है। तो जो ये ग्रीन में है वो सारे जो वर्ब है वो इन्फिनेटिव में है। नेगेटिव सेंटेंस, इसके रूल देख लें, सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, या डिड नॉट को अलग अलग नहीं किया, आप एक में करते हैं शॉर्ट में तो डिड नॉट होता है। तो सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। एक चीज आपको यहाँ पे रखें, चाहे वो निगेटिव हो इंटोग्रेटिव हो, जहां कहीं भी आपने डिड का यूज किया है, तो आपको डिड का यूज किए मतलब उसके बाद जो वर्ब आएगा वो वर्ब हमेशा और हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होगा, V1 होगा। इसमें वर्ब का सेकेंड फॉर्म नहीं यूज होता है डिड के बाद कहीं भी। तुम स्कूल नहीं गए, यू डिड नॉट गो टू स्कूल। यू सब्जेक्ट है हमारा, तुम डिड नॉट वर्ब का फर्स्ट फॉर्म गो,
टू स्कूल, यू डिड नॉट गो टू स्कूल, मैं उसको नहीं जानता था, आई डिड नॉट नो हिम, नो मतलब जानना, आई डिड नॉट नो हिम। अनिल कॉलेज नहीं जाना चाहता था, तो यहाँ पे क्या है, जाना चाहता था, तो चाहता था हमारा मेन वर्ब है। तो अनिल डिड नॉट वांट, वांट मतलब चाहना, अनिल डिड नॉट वांट टू गो टू कॉलेज, तुम मेरी मदद नहीं करना चाहते थे, यू डिड नॉट वांट टू हेल्प मी। इंटरोगेटिव में डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। क्या तुमने कोशिश की, डिड यू ट्राई। क्या आपने मुझसे पूछा, डिड यू आस्क मी। जितने भी रेड है हमारा वर्ब है, ग्रीन सब्जेक्ट है। क्या मोहित पढ़ना चाहता था, डिड मोहित वांट टू स्टडी। क्या आपने कल आकाश को देखा, डिड यू सी आकाश यस्टरडे। क्या आप मुझे भूल गए, डिड यू फॉरगेट मी। क्या तुमने उससे वह काम करने की अनुमति दी, डिड यू गिव परमिशन टू डू दैट वर्क। तो गिव परमिशन मतलब अनुमति देना, टू डू दैट वर्क उस काम को या वह काम को, दैट वर्क। इंटरोगेटिव नेगेटिव में इसमें डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट यूज करते हैं। उसी को शॉर्ट में डिड नॉट प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। क्या तुमने गाली नहीं दी, डिड यू नॉट अब्यूज। अब्यूज मतलब गाली देना, तो डिड मेरा पहला, सब्जेक्ट में यू, नॉट अब्यूज, डिड यू नॉट अब्यूज। क्या तुमने ऊंची आवाज में बात नहीं की, डिड यू नॉट स्पीक इन हाई टोन या लाउड वॉइस, दोनों में से कोई एक यूज कर सकते हैं। क्या तुमने श्याम को पीटने की कोशिश नहीं की, डिड नॉट को शॉर्ट में डिडंट भी बोलते हैं, डिडंट यू ट्राई टू बीट श्याम। क्या आप उसे नहीं बोले, डिड यू नॉट फॉरगेट हिम। क्या अनिल अंग्रेजी नहीं जानता था, डिड अनिल नॉट नो इंग्लिश। क्या तुम नहीं रोए थे, क्या है, क्या तुम नहीं रोए थे, डिड यू नॉट क्राई। WH इंटरोगेटिव बोलते हैं जहां पे व्हाट, व्हेन, हाउ, व्हाई, वेयर, हु, हुम यूज होता है। व्हाट मतलब क्या, व्हेन मतलब कब, हाउ मतलब कैसे, व्हाई मतलब क्यों, वेयर मतलब कहां, हु मतलब कौन, हुम मतलब किसको। तो ये सेम रहता है जैसा कि आपने इंटरोगेटिव का जो रूल है सेम रूल होता है। उससे पहले हम इसमें से जो भी आपका है व्हाट, व्हेन, हाउ, व्हाई, वेयर, हु, हुम, इसमें से जो भी होगा एप्लीकेबल उसको आपको यूज करना है। और सेम डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट यूज करना होता है। तो वह कहाँ गया, तो कहाँ है, कहाँ, तो कहाँ का क्या होता है, वेयर। तो वेयर डिड, तो डिड होगा, सब्जेक्ट ही है एंड वर्ब गो है, तो वेयर डिड ही गो। सोनू कब आया, कब, तो कब मतलब व्हेन डिड सोनू कम। यहाँ सभी पे आप ध्यान रखें कि यहाँ पे वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज हो रहा है। तुम लोग पटना कब गए थे, व्हेन डिड यू गो टू पटना। तुमने परीक्षा की तैयारी कैसे की, हाउ डिड यू प्रिपेयर फॉर एग्जाम। तुम क्यों नहीं ध्यान दिए, व्हाई डिड यू नॉट फोकस। मैंने क्या किया, व्हाट डिड आई डू। तो WH इंट्रोगेटिव और नेगेटिव, तो यहाँ पे सेम रूल रहेगा, व्हाट, व्हेन, ये सब। उसके बाद से डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, या उसी को शॉर्ट में डिड नॉट प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो भाग्य ने तुम्हारा साथ कैसे नहीं दिया, हाउ डिड लक नॉट फेवर यू। यहाँ पे लक हमारा सब्जेक्ट है, तो हाउ डिड लक नॉट फेवर यू। तुमने शादी क्यों नहीं की, व्हाई डिड यू नॉट मैरी। अनीता कब और कहाँ गई, तो यहाँ पे कब और कहाँ है, व्हेन एंड वेयर। व्हेन एंड वेयर डिड अनीता गो। टीचर ने परीक्षा देने की अनुमति क्यों नहीं दी, व्हाई डिड टीचर नॉट अलाउड टू गिव एग्जाम। कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स, जब वाक्य क्या से शुरू हो, जब वाक्य क्या से शुरू हो तो डिड को सब्जेक्ट से पहले रखें। जैसे क्या मोहित पढ़ना चाहता था, यहाँ पे क्या है, क्या पहले है, उसके बाद से सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट कौन है, मोहित है। तो क्या मोहित पढ़ना चाहता था, डिड मोहित वांट टू स्टडी। जब वाक्य सब्जेक्ट से शुरू हो तो वाट को पहले रखें, फिर डिड सब्जेक्ट और verb का फर्स्ट फॉर्म। तो यहाँ पे देखिए दोनों का सेम सेंटेंस को अलग अलग है। क्या मोहित पढ़ना चाहता था, क्या मोहित पढ़ना चाहता था, तो यहाँ पे क्या पहले है, उसके बाद से मोहित है जो कि सब्जेक्ट है। देखिए दूसरा सेंटेंस में क्या है, जो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट कौन है, मोहित। तो मोहित क्या पढ़ना चाहता था, तो यहाँ पे सब्जेक्ट पहले है, तो जहां भी सब्जेक्ट पहले रहेगा वहां पे व्हाट यूज होगा, और जहां पे भी आपका जो क्या है वो सब्जेक्ट से पहले रहेगा, सब्जेक्ट बीच में रहेगा, तो आपको डिड पहले यूज करना है। तो यहाँ पे मोहित क्या पढ़ना चाहता था, तो व्हाट डिड मोहित वांट टू स्टडी।
जैसा कि मैंने पीछे भी बताया था कि इन्फिनेटिव में टू के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज होता है, और सेंटेंस में पास्ट इंडेफिनिट टेंस में जहां भी डिड का यूज आप करते हैं, डिड का यूज करते हैं, इट मींस कंपल्सरीली आपको सिर्फ और सिर्फ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज करना है। फिर पास्ट हैबिट बताने के लिए भी हम, जैसा कि हमने पहले बात किया था, वहां पे भी आपको पास्ट इंडेफिनिट टेंस का यूज करते हैं, जहां पे हम सब्जेक्ट प्लस यूज्ड टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म या जो भी एक्स्ट्रा वर्ड है वो यूज होते हैं। एग्जाम्पल देख लेते हैं। मैं वहां जाया करता था, तो यहाँ पे क्या है, जाया या करता था। आई यूज टू गो देयर। मैं रोज मंदिर जाया करता था। आई यूज टू गो टेम्पल एवरी डे। मैं टहला करता था। आई यूज टू वॉक। अमित रोज एक्सरसाइज किया करता था। अमित यूज टू एक्सरसाइज डेली। तुम रोज 1 घंटे पढ़ा करते थे। यू यूज टू स्टडी 1 आवर डेली। तो ये सब जो सेंटेंसेस हैं, जितने भी सेंटेंस आप देख रहे हैं, ये सारे के सारे पास्ट हैबिट मतलब भूतकाल के पहले के हैबिट है उस पर्सन के बारे में या उस व्यक्ति के बारे में जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। वो अभी वो काम नहीं करता है, अभी वो उसका आदत नहीं है, वो आदत पहले का था। और इसकी पहचान आप कैसे करेंगे, तो या करता था, ई करती थी, ये सब रहेंगे उसके सेंटेंस के लास्ट में। इन वाक्यों को देखकर पता चलता है कि सब्जेक्ट जो करता है को कोई खास काम करने की आदत थी। वह हमेशा या प्राय या बार बार भूतकाल में, पास्ट में वो काम करता था, लेकिन अब नहीं कर रहा है। ऐसे सेंटेंस जहां भी होंगे वहां पे आपको यूज टू का यूज करना होगा, सब्जेक्ट प्लस यूज टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस एक्स्ट्रा वर्ड्स। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड मुझे उम्मीद है कि आपको इस वीडियो से कुछ भी सीखने को मिला। अगर आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय, थैंक यू।